अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंग्लिश में यूज़ होने वाली जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करेंगे और ये जो सिलसिला है इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो टेंसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं या मुख्तलिफ़ जो इंग्लिश में यूज़ होती हैं, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे लेक्चर वाइज। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है। तो सबसे पहली चीज़ तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको कोई भी बात ना समझ आए या कोई भी करेक्शन की ज़रूरत हो मज़ीद लेक्चर के अंदर, तो आप व्हाट्सएप नंबर आपके राइट पे दिया हुआ है, तो आप उस पे रब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स के अंदर चीज़ को मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं और समझने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें यही कि चैनल को जिन दोस्तों ने स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेक्चर नंबर 1 है हमारा कि हमारे रोज़मर्रा यूज़ में इंग्लिश के मुख्तलिफ़ सेंटेंस के अंदर इट और देयर का यूज़ होता है। तो वही हमारा आज का टॉपिक होगा। इस लेक्चर के 2 पार्ट्स होंगे इस टॉपिक से रेलिवेंट। तो इंट्रोडक्टरी यूज़ ऑफ इट एंड देयर, तो इनका हमने यूज़ पढ़ना है कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि 3 पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं, लिखे हुए हैं कि इट एंड देयर आम तौर पे तारुफ़ के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मतलब कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई भी फ़िक्रा लिख रहे हैं, तो उसके अंदर ये किसी भी चीज़ को तारुफ़ करने के लिए, उसका इंट्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल अभी हम जब करेंगे तो मज़ीद आपको इसमें क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। दूसरी बात लिखी हुई है कि इट और देयर को सब्जेक्ट के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि जो सेंटेंस होता है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो एक्शन होता है, जो फ़ेल होता है वो, और जो ऑब्जेक्ट होता है मफ़ऊल जिस पे काम किया जा रहा हो या जिससे काम हो रहा हो। तो ये चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट वो चीज़ होती है, मतलब यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट को हम ज़्यादा डिटेल देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वो चीज़ जो काम करने वाला होता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि इट और देयर का उर्दू में तर्जमा नहीं किया जाता। नॉर्मल हम उसको इंट्रोडक्टरी तारुफ़ के तौर पे लेते हैं। चंद जगहों पे उसका तर्जमा भी होता है, लेकिन चंद जगहों पे तर्जमा नॉर्मली नहीं किया जाता। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो इसके इंट्रोडक्शन के लिए ज़रूरी थी इट एंड देयर के लिए। अब हम देयर से रेलिवेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर के पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह इट को डिस्कस करेंगे। तो देयर को मज़ीद समझने के लिए इसकी एक डेफिनेशन सी या इसको मज़ीद आसानी या बेहतरी से समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं कि देयर को फ़िक्रे में इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी शख्स या किसी शय वगैरह की मौजूदगी या अदम मौजूदगी को ज़ाहिर करना मकसूद हो। मतलब ये कि जब हम किसी भी चीज़ को वहाँ पे ज़ाहिर कर रहे हो कि ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है या चीज़ मौजूद नहीं है, तो हम इस फ़िक्रे को इस्तेमाल करते हैं। ये एक हिंट के तौर पे भी बात आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि देयर का यूज़ नॉर्मली तब किया जाता है जब हमने किसी भी चीज़ की मौजूदगी को या गैर मौजूदगी, अदम मौजूदगी को ज़ाहिर करना हो। तो ये उसका हिंट के तौर पे है देयर का। तो अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ ताकि आप मज़ीद इसको आसानी से समझ सकें। हाँ जी, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल है कि स्कूल में लड़के हैं। स्कूल में लड़के हैं। अब अगर आप इस जुमले पे, फ़िक्रे पे गौर करें तो इसमें मौजूदगी को ज़ाहिर किया जा रहा है कि स्कूल में लड़के हैं। तो हम किस तरह करेंगे? देयर आर आर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि
ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा लड़के हैं, तो हम आर का यूज़ करते हैं। देयर आर बॉयज़ इन स्कूल, स्कूल में लड़के हैं। हाँ जी, दूसरी एग्जांपल, बस्ते में किताबें हैं। अब अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी क्या है, मौजूदगी की बात हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर। आर क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, बुक्स एक से ज़्यादा हैं। और देयर आर बुक्स इन द बैग, तो ये भी दूसरी एग्जांपल कि मौजूदगी, स्कूल में लड़के हैं, बस्ते में किताबें हैं, तो ये दोनों चीज़ें किसको ज़ाहिर कर रही हैं, मौजूदगी को। तो ये तो एग्जांपल होगी इसकी। अब मज़ीद आगे और एग्जांपल भी हम देखते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं अदम मौजूदगी जैसे होती है। मेज़ पर कोई किताब नहीं है। हाँ जी, अब ये अदम मौजूदगी आ गई, तो क्या लिखेंगे, देयर इज़। अच्छा, इज़ क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब एक सिंगल बुक की बात की जा रही है। हाँ जी, ये भी आगे वैसे हमने पढ़ना है, इज़ आर एम वाज वर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो उसमें मज़ीद थोड़ी सी डिस्कशन आ जाएगी। तो इसमें अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो अभी हम इसको ही डिस्कस करते हैं ताकि अपने टॉपिक से ना हटें। तो देयर इज़ नो बुक या देयर इज़ नॉट एनी बुक, ठीक है, कोई भी आप लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो बुक, देयर इज़ नॉट एनी बुक, कोई, इस वजह से हम एनी लगा रहे हैं। देयर इज़ नॉट एनी बुक ऑन द टेबल। अच्छा जी, एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट, कि ये जो इन ऑन का यूज़ होता है प्रीपोजिशंस, तो इनका भी हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसमें मज़ीद आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इन कहाँ पे होता है, ऑन कहाँ पे होता है, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ये भी लेक्चर हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। जो जो चीज़ बीच में आ रही है, क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं सेंटेंस के अंदर, तो इसलिए साथ साथ बताना ज़रूरी है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चौथी एग्जांपल हम देखते हैं, पानी में बहुत से मेंढक थे। पानी में बहुत से मेंढक थे। पानी में बहुत से मेंढक थे। हाँ जी, पानी में बहुत से मेंढक थे, तो थे, अब यहाँ पे है या है नहीं आ रहा, थे, तो थे क्या होता है, वाज वर। देयर वर मैनी, बहुत से, मैनी फ्रॉग्स इन द वाटर, इन द वाटर। तो ये एक और चौथी एग्जांपल होगी हमारी। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, बाकी आप लोगों ने ख़ुद भी प्रैक्टिस करनी है। तो लेक्चर नंबर 2 में मैं इंशाल्लाह बहुत सी एग्जांपल आपको मेंशन कर दूंगा, तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। टोकरी में कुछ सेब हैं। टोकरी में कुछ सेब हैं। हाँ जी, तो क्या लगेगा, देयर आर हैं, तो इस वजह से, और आर क्यों, क्योंकि ज़्यादा हैं चीज़ें, सेब ज़्यादा हैं। देयर आर सम, कुछ
some apples. There are some apples in the basket. हाँ जी, ये अब इसमें अगर आप देखें तो इन ऑन मोस्टली यूज़ हो रहा है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो। इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, एक और एग्ज़ाम्पल नंबर 6। संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। हाँ जी, संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। अब इसमें क्या होगा, देयर आर नो वन न्यू क्लॉथ्स इन द बॉक्स। इन द बॉक्स, संदूक में नए कपड़े नहीं हैं। ठीक हो गया। अब हम एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिंजरे में कोई शेर पिंजरे में कोई शेर ना था। There was no lion in the cage. पिंजरे को केज हम बोलते हैं, इन द केज। हाँ जी, ये तो थी आज की हमारी एग्जाम्पल्स। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका इस लेक्चर का ही जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें और बहुत सी एग्जाम्पल भी देखेंगे और साथ में हम इट का यूज़ भी पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। तो लास्ट में वही बात, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं उससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें।